फ्रेंड्स, क्या आप भी कम उम्र में अमीर और कामयाब बनना चाहते हैं? क्या आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप भी देश विदेश घूमें, लाइफस्टाइल को खूब अच्छे से मेंटेन करें, खूब अपनी लाइफ को एंजॉय करें, फिर भी आपके अकाउंट में पैसा आता रहे? तो फ्रेंड्स, ऐसा तभी होगा जब आप कम उम्र में पैसा कमाने का सीक्रेट जान जाएंगे। और आज की बुक समरी इसी सीक्रेट को बताती है। फ्रेंड्स, आज की बुक समरी है रिटायर यंग रिटायर रिच, जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा लिखी हुई एक बहुत कमाल की बुक है, जिसमें ये सीक्रेट को बताया गया है कि किस तरीके से आप कम समय में, कम उम्र में एक फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय कर सकते हैं और बाकी की लाइफ में आप अपनी पसंद का काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसका फर्स्ट चैप्टर कहता है हाउ टू बिकम रिच एंड हाउ टू बिकम यंग रिटायर। अगर आप अपनी यंग एज में ही फाइनेंशियल फ्रीडम को पाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपकी वाई का पता होना चाहिए। जब आपके पास एक सटीक पर्पस होता है, सटीक वाई होता है, तो फिर आपको उसके लिए प्रॉपर एक्शन प्लान बनाना चाहिए और एक्शन भी लेना चाहिए। सिर्फ सपने देखने से और सोचने से नहीं होगा, हमेशा काम पर फोकस करिए। ओवर थिंकिंग और आलस से आजकल के युवा अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर रहे हैं, इसलिए वो कोई भी काम करते हैं तो इन दो का प्रॉब्लम्स की वजह से वो किसी भी काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो अगर आप भी कम समय में, कम उम्र में रिटायर होना चाहते हैं, अपनी पूरी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम को भी एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको एक सही मेंटोर के साथ एक सही बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए और उसकी गाइडेंस के साथ फिर आपको जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस्ड रहना चाहिए। फिर आपको किसी से भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए। और जब आप राइट माइंडसेट के साथ बिजनेस में उतरते हैं तो आपको सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप सही प्लेटफॉर्म पर, सही मेंटोर के साथ, राइट माइंडसेट के साथ, खुद पर बिलीव करके जब आगे बढ़ते हैं तो आपके सारे सपने पूरे होते हैं और आपको उस बिज़नेस में, उस फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेस को आप अचीव कर पाते हैं। आप उस फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। इसलिए हमेशा अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए। जब भी आप किसी नए बिजनेस में उतरते हैं तो आपको शुरुआत के दिनों में बहुत सारे फेलियर्स और बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स को, बहुत सारे फेलियर्स आपके सामने आते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोग टूट जाते हैं और वो टूट के उस बिज़नेस को या काम को छोड़ देते हैं। आधे में ही छोड़ देते हैं, आधे में क्या, वो शुरू करते ही छोड़ देते हैं। इसलिए वो उसके मैक्सिमम लेवल तक नहीं पहुंच पाते और मैक्सिमम बेनिफिट भी नहीं उठा पाते। अगर आप कम उम्र में अमीर कामयाब बनना चाहते हैं तो पहले तो एक लक्ष्य बनाइए, उसके प्रति फोकस्ड रहिए, जी तोड़ मेहनत करिए और हर तरीके के फेलियर का सामना कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो एक फेलियर के बाद धीरे 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 आपको सफलता की सीढ़ियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं और आप लाइफ में अपनी रियल सक्सेस को अचीव कर लेते हैं। और ये असफलताएं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है और आपको आपके लक्ष्य पर अडिग रहने की भी हिम्मत प्रदान करती है। बहुत तरह के कमेंट्स आएंगे, बहुत तरह की बातें लोग करेंगे, ताने घसेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप सही काम कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल बिंदास खड़े रहिए और 4 से 5 साल किसी भी इंडस्ट्री को दीजिए और आप उसमें वहाँ पर टॉप लेवल पर होंगे। फिर आपको भगवान भी वहाँ पहुँचने से नहीं रोक सकते। भगवान भी कुछ देने से पहले आपकी परीक्षा लेते हैं, तो ये समझ लीजिए आपका परीक्षा का ही दौर चल रहा है। तो कम समय में करोड़पति बनने के लिए आपको हर तरह के फेलियर को सामना करना ही पड़ेगा। एक कहावत है, बहुत अच्छी कहावत है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और उसमें सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हर तरह के फेलियर को स्वीकार करिए और कभी उनसे घबराइए मत, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। अमीर बनने का सेकंड फॉर्मूला है हाउ टू रिटायर अर्ली, और इसका मतलब यही होता है कि किस तरीके से हम कम समय में, कम मेहनत करके हम ज़्यादा पैसे कमाएं और फाइनेंशियल फ्री हो जाएं। इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपनी इनकम के 3-4 मल्टीपल सोर्स को ओपन करके रखने चाहिए। एक फिक्स इनकम, जहां हम जॉब पे जाते हैं या कोई काम कर रहे हैं उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, उसके साथ हमें 3-4 मल्टीपल सोर्स अपने स्टार्ट करने हैं जहाँ से हमारी कमाई का रास्ता आ सके। और इसको हमें ऐसा सोचना है कि हम एक आम का पेड़ लगा रहे हैं और छोटे छोटे पौधों को टाइम टू टाइम पानी दीजिए, खाद पानी दीजिए, मेंटेन करते रहिए और आने वाले 4-5 साल में ये पौधे इतने बड़े हो जाएंगे कि आपको बहुत प्यारे फ्रूट्स देंगे, यानी कि आपको हर तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा।
इसी के साथ हमें अपनी स्किल्स पे भी बहुत ज़्यादा काम करना होगा। हार्ड वर्क के साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना होगा। और जब हम अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को ओपन करते हैं तो धीरे धीरे हमें हर जगह से इनकम आने लगती है। अगर आपके पास कोई घर स्पेयर में पड़ा है तो आप किराए पे दे सकते हैं। और आजकल तो इतना मॉडर्न टाइम है कि आप कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख के पैसा कमा सकते हैं। 2-4 घंटे एफिलिएट मार्केटिंग करके आप पैसा कमा सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियो बना के पैसे कमा सकते हैं। इसी के साथ आप डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो सही कंपनी, सही माइंडसेट के साथ आप जुड़कर भी उसमें बहुत तेज़ी से अर्निंग को अपना बढ़ा सकते हैं। और 4-5 साल की मेहनत के बाद वो आपको उस मुकाम पे पहुंचा देगी जहां आप अपने आप को फाइनेंशियल फ्री महसूस करेंगे। और इसी के साथ अपने आप को स्मार्ट बनाइए, नई स्किल्स को तेज़ी से तेज़ी सीखिए, तभी आप जल्दी से जल्दी अमीर और कामयाब बन पाएंगे। तो नए तरीके से चलिए और मार्केट में जो भी ट्रेंड में चल रहा है उसके साथ चलिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी लाइफ में तेज़ी से ग्रो करते हैं, नहीं तो आप दुनिया की भीड़ में खो जाएंगे। आप अपनी एक अलग पहचान नहीं बना पाएंगे और कभी भी अमीर कामयाब नहीं बन पाएंगे। अमीर होने का तीसरा सीक्रेट है उनका माइंडसेट। तो आपको अमीरों की तरह ही सोचना चाहिए, अमीरों की तरह ही बिहेव करना चाहिए और उनकी संगत में रहना चाहिए। अच्छी संगत, आदत और गुरु ही आपको एक सफल कामयाब इंसान बनाते हैं और आप हर फील्ड में सफल होते हैं। तो ऐसे अपनी हाई एनर्जी वाले लोगों के साथ कांटेक्ट, उनके संपर्क में रहिए। अगर फिजिकल पॉसिबल नहीं है तो उनके ऑडियो वीडियो सुनिए, सुबह उठ के नारायण प्रेयर करिए, भगवान से जुड़िए। जब आप इस तरीके से करने लगते हैं, हाई लोगों के संपर्क में आ जाते हैं, तो आपका लेवल भी हाई होने लगता है। और कोई भी आप बिजनेस करें या काम करें, आपको फेलियर का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो इन फेलियर को स्वीकार करने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि यही वो सफलता की सीढ़ियाँ बनती हैं, यही असफलता सफलता की सीढ़ियाँ बनती हैं। फ्रेंड्स, आपकी सोच ही आपके भाग्य का निर्माण करती है। और इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 2 व्यक्ति थे जिन्होंने साथ में बिजनेस शुरू किया, सेम बिजनेस शुरू किया, सेम अमाउंट के साथ शुरू किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद पहला व्यक्ति फेल हो गया और वो टूट के पूरी तरह से बिखर गया और उस बिजनेस के लिए भी वो नेगेटिव हो गया। वहीं दूसरे व्यक्ति को भी फेलियर ही मिला, उसको भी नुकसान हुआ और थोड़े टाइम के बाद वो वापस से उसने बाउंस बैक किया और वो फिर से उस बिजनेस में लगा रहा और तब तक लगा रहा जब तक उसको सफलता, मनचाही सफलता नहीं मिल गई। तो फ्रेंड्स, सब कुछ आपकी सोच पर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आप बिजनेस में कामयाब होंगे, अगर आप अच्छा नहीं सोचते तो आप किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं होंगे। तो हमेशा एक अच्छे माइंडसेट को रखिए। अच्छा माइंडसेट आपको बहुत तेज़ी से ऊपर लेकर जाता है। अमीर बनने का चौथा सीक्रेट है कि आपको क्या जोखिम भरा लगता है। इंसान कभी गरीब नहीं होता, उसकी सोच गरीब होती है, ऐसा ऑथर का मानना है। और वो कहते हैं कि इंसान अपनी सोच से ही गरीब होता है। अगर वो नई अपॉर्चुनिटी पर काम करके, मेहनत करके आगे बढ़ना ही नहीं चाहेगा तो कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अमीर और कामयाब नहीं बना सकता। हम सिर्फ आपको एक रास्ता या अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलना हमारा खुद का काम होता है, उस पर मेहनत करना हमारा खुद का काम होता है, उस पर बिलीव करना भी हमारा काम होता है। और हम उससे 10 रुपये का फ़ायदा करते हैं या लाखों का फ़ायदा करते हैं, ये भी सब कुछ हम पे ही डिपेंड करता है। अमीर लोग नहीं होते, उनकी सोच अमीरी वाली होती है, उनके चारों तरफ अमीरी नहीं होती, उनके दिमाग में अमीरी होती है। इसलिए वो दिन रात अमीरी और पैसे के बारे में सोचते हैं और इसलिए जिस चीज़ के बारे में आप शिद्दत से चाहते हो वो चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। अगर आप पैसे से प्यार करते हैं तो पैसा आपकी तरफ आएगा, अगर आप लोगों से प्यार करते हैं तो लोग आपकी तरफ आएंगे, और सफलता से प्यार करते हैं तो सफलता आपकी तरफ आएगी। अमीर लोग हमेशा फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचते हैं, वो ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास या गरीब लोग होते हैं वो हमेशा जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं। अमीरों को पता होता है कि हो सकता है आज उनका अनसर्टन है, हो सकता है आज उनके पास इनकम आए या नहीं आए, पर अगर वो लगातार कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे जो कि बिल्कुल राइट माइंडसेट वाला काम है, बढ़िया काम है, तो आने वाले 5 साल में, 7 साल में वो उस फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर रहे होंगे और बाकी सारे लोगों से वो कहीं ज़्यादा आगे होंगे। और उनका ब्रेन इतना ज़्यादा ट्रेन हो चुका होगा, इतना अमीरी वाला माइंडसेट हो चुका होगा कि नई नई चीज़ें वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि उनका सर्कल भी फिर उसी टाइप का होने लगता है। अमीर होने का 5वां सीक्रेट है कि कम काम करके ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं। फ्रेंड्स, अगर आप अमीर होने का सीक्रेट जानना चाहते हैं
तो देखिए आपको इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना होगा, और बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट को नहीं समझते, वो रिस्की समझते हैं और इसलिए वो इन्वेस्ट ही नहीं करते और वो सेफ साइड में ही रहते हैं, इसलिए कभी भी बहुत ज़्यादा अमीर कामयाब नहीं बन पाते। बट अगर आप चीज़ों को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हैं तो उसका रिटर्न बहुत अच्छा आता है, आपको ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती है और आपका माइंडसेट भी बहुत अच्छा डेवलप होता है। इसका एक एग्जांपल देते हैं, एक कपल था, वो दिन रात सेविंग ही करता रहता था, बहुत कंजूसी करता था, हर छोटी मोटी जगह पर वो पैसे बचाता था, रिक्शा की जगह पैदल चलता था, सब्जी भाजी भी वो सब्जी मंडी से लाते थे, ऐसे करके 2-2 रुपये बचा के वो बहुत अच्छी खासी बचत कर लेते थे। और उस कपल को ऐसा लगता था कि अगर हम इतनी ज़्यादा कंजूसी से रहेंगे और बचत करके चलेंगे तो हम एक दिन अमीर और कामयाब बन जाएंगे। वो अपनी जगह सही थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ सालों के बाद भी वो अमीर कामयाब नहीं बने, जैसे थे वैसे ही लाइफ स्टाइल उनका चलता रहा, कोई उनके अंदर चेंज नहीं आया, बल्कि उनकी सोच और ज़्यादा ख़राब होती चली गई। वहीं पे जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं या अमीर माइंडसेट के लोग होते हैं, वो पैसे को उनको इन्वेस्टमेंट की ताकत पता होती है, उन्हें पता होता है कि आज हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट इज़ इन्वेस्टमेंट, तो उसका रिटर्न हमें आना ही आना है। तो वो दूसरा जो कपल था, उनको थोड़ा टाइम लगा, उनको थोड़े टाइम का संघर्ष भी रहा, लेकिन कुछ सालों की मेहनत के बाद, कुछ सालों के इन्वेस्टमेंट के बाद उनको इतना अच्छा रिटर्न मिला कि वो सच में बहुत ज़्यादा अमीर और कामयाब बन गए, और अपनी अर्ली एज में वो उन्होंने रिटायरमेंट लिया और खूब उसको एंजॉय किया। तो इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छा है, अगर आप सही जगह पैसे इन्वेस्ट करते हैं और आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो आपको इन्वेस्टमेंट की पावर को समझना चाहिए। अगर आप सच में बहुत ज़्यादा अमीर कामयाब बनना चाहते हैं, कम समय में रिटायर होना चाहते हैं, तो आपको 3 तरह की इनकम पर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले ऑर्डिनरी, दूसरा आपका पैसिव इनकम एंड तीसरा आपका पोर्टफोलियो इनकम। तो अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ज़िंदगी भर ऑर्डिनरी इनकम पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, उसके अलावा आपको धन के और रास्ते ओपन करने चाहिए। जैसे पैसिव इनकम के मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, फिर पैसिव इनकम पे काम कीजिए। और तीसरा पोर्टफोलियो इनकम है, उसके लिए आप छोटा छोटा इन्वेस्ट करना शुरू करिए। जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होने लगता है, और लॉन्ग विजन के साथ करिए और एक अच्छे माइंडसेट के साथ करिए तो आपको उसके रिटर्न भी बहुत अच्छे मिलते हैं। इसलिए अगर तेज़ी से अमीर बनना है तो आप ऑर्डिनरी इनकम की जगह पोर्टफोलियो इनकम पे या पैसिव इनकम पे वो करिए, क्योंकि इन लोगों को जो टैक्स देना होता है, ऑर्डिनरी इनकम वाले को टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, जबकि पैसिव या पोर्टफोलियो वाले जो इनकम होती है उनको टैक्स ना के बराबर देना पड़ता है, जेन्युइन ही देना पड़ता है। जॉब में व्यक्ति मेहनत भी बहुत ज़्यादा करता है ताकि उसको जल्दी से प्रमोशन मिले और उसका पैसा बढ़ सके, लेकिन जो लोग पोर्टफोलियो पे जाते हैं वो कम टाइम में बहुत जल्दी अमीर बन जाते हैं, क्योंकि वो स्टॉक में म्यूचुअल फंड्स में इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पर पैसा उनके लिए काम करता है, पैसे से पैसा बनाना वो सीखते हैं और इस तरीके से वो तेज़ी से अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं। यहाँ पे जो आपकी ग्रोथ होती है ना, वो रेजिडुअल होती है, और जो ऑर्डिनरी इनकम में रहेगा आपका लीनियर ग्राफ चलता है। यहाँ आप मेहनत ज़्यादा करेंगे, पैसा कम होगा, यानी जॉब पे जाएंगे 8 घंटे आप काम करेंगे लेकिन कुछ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप पैसिव इनकम के लिए या आप पोर्टफोलियो इनकम के लिए काम करते हैं तो आपकी लाइफ कुछ सालों की मेहनत होती है, उसके बाद बहुत रिलैक्स हो जाती है और आपका ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। इसलिए आपको हमेशा पोर्टफोलियो इनकम पे करिए, फिर आप क्या करते हैं, धीरे धीरे पैसे से पैसा कमाना सीख जाते हैं। फ्रेंड्स, छठा नियम कहता है कि अमीर बनने का सबसे तेज़ तरीका कौन सा है। तो फास्टेस्ट वे को आप तलाशिए कि किस तरीके से आप तेज़ी से अमीर कामयाब बन सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट का एक सबसे अच्छा एग्जांपल मिस्टर वॉरेन बफे हैं, जिनको इन्वेस्टमेंट का बादशाह कहा जाता है, जिन्होंने कम समय में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था और आज उनकी $1 बिलियन की संपत्ति है। फ्रेंड्स, इस बुक में ये भी बताया गया है कि अगर आप तेज़ी से अमीर कामयाब बनना चाहते हैं तो जॉब से कभी भी आप अमीर कामयाब नहीं बन सकते। हाँ, जॉब से आप कभी भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन आपको जॉब माइंडसेट को हटा के अपने बिजनेस माइंडसेट को अपनाना पड़ेगा। बिजनेस में अगर आप 5-6 साल मेहनत करते हैं तो आप बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। जॉब में सिर्फ आप अपनी एक जनरेशन को सेटल कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस से आप अपनी आने वाली 3 पीढ़ियों को सेट कर सकते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपने 25 साल अपनी पढ़ाई लिखाई में इन्वेस्ट किया, बहुत अच्छे से पढ़ लिख के आपको एक बहुत अच्छी नौकरी मिली, आप बहुत अच्छे पद पर हैं, उसके बाद भी क्या आप अपने बच्चों को वो बिज़नेस ट्रांसफ़र कर पाएंगे, वो जॉब दे पाएंगे? नहीं, बच्चों को अपने लेवल की मेहनत फिर से करनी पड़ेगी और फिर उनको अपने दम पर क्वालिफाई करके वो जॉब मिलेगी। वही अगर आप एक बिज़नेस खड़ा करते हैं तो आपने बिज़नेस शुरू किया, 5-6 साल आपने मेहनत करी, नो डाउट आपके लाइफ में भी चैलेंज आए, फेलियर्स आए, सब कुछ आए, आप उससे ओवरकम होके आप
लगातार बढ़ते चले गए, अपने लक्ष्य के प्रति ग्रो करते चले गए। आप इस बिज़नेस को अपनी बेटी को भी ट्रांसफ़र, अपने बच्चों को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बच्चों के बच्चों को भी दे सकते हैं। और बिल्कुल ऑटो पायलट मोड पर एक टाइम स्टेज ऐसी आ जाती है कि बिज़नेस ऑटो पायलट मोड पर चलने लगते हैं, जहाँ बिल्कुल कम मेहनत में, कम एफर्ट में, कम समय में आप ज़्यादा पैसे कमाने लगते हैं। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इस बुक में ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दिया गया है। इसलिए अगर अमीर बनना है तो आप बिज़नेस को साथ में शुरू करिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। अमीर बनने का 7वां नियम कहता है कि आप अर्ली रिटायरमेंट कैसे लें। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद बहुत कुछ होता है करने के लिए, लेकिन हमारी रिटायरमेंट की एज क्या होती है, 60 या 65। जब तक हमारे शरीर की सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी होती है, हमारे शौक मर चुके होते हैं, हमें समझ ही नहीं आता है कि इसके बाद हमें क्या करना है। लेकिन अगर आप जल्दी रिटायरमेंट ले लेते हैं, रिटायरमेंट सेंस कि काम नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अब आपको पैसे के लिए टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, आपने सारी व्यवस्था कर दी है, पैसा तो आ ही रहा है, मेहनत तो आपको हर स्टेज पे करनी पड़ेगी। अब आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, अपनों के साथ ज़्यादा अच्छा वक्त बिता सकते हैं, अपनी पसंद का काम कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो आप कर सकते हैं, लेकिन हम जॉब में जिस एज में रिटायर होते हैं, तब तक हमारे शरीर में ना ऊर्जा बचती है, ना उमंग बचती है, ना ही कोई जोश होता है, ना उत्साह होता है, तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम अर्ली रिटायर होते हैं तो हम अपनी लाइफ को भी इंजॉय करते हैं, हम अपनों को भी अच्छा वक्त दे पाते हैं। फ्रेंड्स, जब आप कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं तो आपसे बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, और गलतियां होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो इंसान एक्शन लेगा गलतियां भी उसी से होगी। बैठे रहने वाले तो फिर जैसे पहले जैसा ही रहता है, ऐसा कुछ उनके अंदर चेंज नहीं आता। लेकिन जो इंसान काम नई चीज़ शुरुआत करता है तो गलतियां भी करेगा, और इन गलतियों को एक्सेप्ट करके, उससे सुधार करके आगे अगर आप बढ़ते हैं तो आप बहुत तेज़ी से अमीर और कामयाब बनते हैं और अपनी लाइफ के सारे सपनों को पूरा करते हैं। तो आई होप ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। आप भी नया एक्शन लीजिए, जॉब माइंडसेट छोड़ के बिजनेस माइंडसेट को अपनाइए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका साइड में कोई बिजनेस, अगर आप पैरेलली भी कोई बिजनेस बिल्ड करते हैं, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आपको पैसे के लिए देखना नहीं पड़ता, और आप अपने सारे शौक और सारे अरमानों को खुल के एंजॉय कर सकते हैं। और फ्रेंड, जो सबक हमें ज़िंदगी सिखा सकती है वो ना तो हमें कोई मशीन सिखा सकती है, ना इंसान सिखा सकती है। ठोकर लगने के बाद ही हमें संभलना आता है। तो लाइफ हमारे लिए एक बहुत बड़ा टीचर होती है, जो हमें पल पल हमें नई नई चीज़ें सिखाती रहती है, नए नए एक्सपीरियंस, नए नए लोगों से मुलाकात कराती रहती है, और ज़िंदगी का हर नई चीज़ों को सिखाती है। तो लाइफ से बड़ा कोई टीचर नहीं है। अपने एक्सपीरियंस को बटोरिए और अपनी लाइफ के सारे सपनों को पूरा कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।